इसमें बेटा कुछ फॉर्मूले हैं, पहले मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर एच, ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी बोले तो आधा होता है, सेमी का मतलब सिर्फ 1/2 लग गया। फिर होता है अगर आपसे बोल दे जो बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा 1/4, मतलब 1/4, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए बेटा, फिर आपका आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए, इसे हम बोलते हैं 2 पाई आर बोल लो, चाहे बोल लो पाई डी। एक डी होता है डायमीटर, और डायमीटर होता है हमारा 2r, रेडियस का दूना होता है, ट्वाइस होता है। अब आगे है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर हो जाएगा। सही बताया बिल्कुल। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी मतलब पाई आर, क्योंकि 1/2 का डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर आपका आएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। विशाल आवाज ना आए, ये पाई आर प्लस 2r। अब देखिए बेटा अगला है आपका एरिया ऑफ सेक्टर से। अब बात ये आई आपके सेक्टर क्या होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना लिया, ये है ना, इस सर्कल में आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा। जो सेंटर है उसे मैं O से डिनोट करता हूँ, है ना। फिर मैंने मान लो यहाँ पे ये आप पे आर्क हो गया, ये छोटा वाला है ना, डाल दो ए, ये जो ओ ए भी है ये आपका माइनर आर्क है, ए आर सी एस। ये वाला जो है, ये वाला इतना, ये बचा आपका मेजर आर्क। और ये मिला दें लाइन, तो ये नीचे वाली हो जाएगी माइनर सेगमेंट, ऊपर वाली जो हो जाएगी वो जाएगी मेजर सेगमेंट। मतलब मेजर आर्क जो मिलाती है तो वो माइनर सेगमेंट, जो ऊपर वाली और मेजर वाली की वो मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। अब देखिए बेटा मैं आपको अभी सीधे फॉर्मूले लिखवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको फिगर भी बनवाऊंगा, ठीक है ना। तो जो पहले आपको मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। पहला है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर इक्वल हमारा होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। सब भैया मैं लास्ट में बना दूंगा बेटा, ठीक है। अभी सेकंड देखिए आपका हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओ ए बी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला देखिए बेटा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए बी। तो इसका हो जाता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर
स्क्वायर। बेटा बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अब देखिए बेटा, इसका मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ तीनों फॉर्मूले का बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा, ये 1 मिनट रुकना बेटा, इनको डाल दो। देखिए बेटा, ये बेटा मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा जो ओ ले लिया मैंने, ए ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने बी, यहाँ पर मान लो मैंने सी ले लिया, यहाँ पर मान लो मैंने डी ले लिया। कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ पर थीटा हो गया ये, मतलब कोई एंगल। बेटा अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो? हाँ? देखो बेटा, मैंने इसलिए लिया है, ये देखो, ये है आपका छोटा सेक्टर ओ ए बी, ये आपका हो जाएगा माइनर सेक्टर MINOR SECTO, ये माइनर सेक्टर है ओ ए बी। और ये तुम्हारा ACDB, ये तुम्हारा मेजर सेक्टर है। क्या है? मेजर सेक्टर। जो मैंने नाम लिख दिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ए बी। अगर मैं इसे मिला दूं, है ना, तो ये लेंथ हो गई, किसकी हुई? लेंथ ऑफ एन आर्क, इसी आर्क की ऑफ ए सेक्टर, ये सेक्टर है ना माइनर सेक्टर ए बी, तो इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जब क्वेश्चन आएंगे अगर उसमें ए बी की लेंथ पूछेगा तो मैं सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर आपसे पूछेगा माइनर सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर का एरिया निकलवाएगा, तो मैं सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दूंगा, थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बुझा मत चलो। हाँ अब देखो बेटा, फिर आपके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर हम मेजर का निकालें तो देखो बेटा, हमें पता है ये थीटा लिया था ना, मेजर के लिए बाहर वाला चाहिए हमें, तो टोटल होता 360, तो 360 में से बाहर वाला ये अंदर वाला माइनस कर दो, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। इसके बाद बेटा आप 2 फॉर्मूले और लिख लीजिए। देखो बेटा कितना हो गया। इसके बाद अब मैं निकालता हूँ आपका अगला फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बेटा देखो, इन्हीं फॉर्मूले से पूरा आपका चैप्टर फिनिश होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर OACB OACBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सर ये OACBO का इसका मैं अभी फिगर बनाऊंगा बेटा अभी मैं, ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना। अब देखो बेटा सेकंड फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मतलब मेन फॉर्मूला आपको यही लाइन करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। बस वो मैंने बता दे, बना ऐसे है, उन्होंने पूछा इसलिए।
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप समझ के कर लेंगे फॉर्मूले लाइन तो देखना अभी आप। सर ये घर वाले फॉर्मूले का फिगर है हाँ बेटा दो ये 1 2 3 जो ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं उनका ये फिगर है, और मैं इधर लिख रहा हूँ उनका मैं अभी लिखवाता हूँ। पहले बेटा आवाज ना आए, इधर देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखिए बेटा इसका आगे यहाँ पर आपका इक्वल एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर होता है माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये फॉर्मूला जो लिखा है उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखिए इसका फिगर, एक सर्कल बनता है, यहाँ पर मुझे पता है ओ होता है। क्या हुआ बेटा माता कोई प्रॉब्लम? ओ ए बी और दो बेटा अगर मैं इसको मिला दूं तो ये लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ एन आर ए बी हो गया। देखो बेटा मैंने अभी बताया बेटा तो ये कौन सा सेक्टर था आपका? माइनर सेक्टर था। कौन सा था? माइनस सेक्टर। तो ये जो नीचे वाला जो बच्चा आपका ये नीचे वाला ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। तो फिर जब माइनर सेगमेंट लेते तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और ले लेते हैं सी। ये हो गया हमारा ए बी सी या ए सी भी बोल दो, ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट। कोई प्रॉब्लम बेटा? इसके बाद मैंने 2 पॉइंट ऊपर और ले लिए, मान लो यहाँ डी ले लिया और यहाँ पर ई। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा बचा ये ए डी ई बी ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। अगर जी हम हिस्सा ना लें तो जो मेजर सेगमेंट कौन सा हिस्सा ना ले बेटा? डी और ई पॉइंट ना माने तो नहीं बेटा तो नाम मैंने बता दिया है ना, कोई सा नाम तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब ये माइनर हुआ मतलब ऊपर वाला क्या होगा? मेजर होगा। इतने नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको आगे बता। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दी रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। देखिए बेटा जब 1 सर्कल होता है तो उसे हम रेडियस बोलते हैं, जब 1 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम रेडियाई बोलते हैं। दी रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल की रेडियाई दे रखी हैं, तो लो एक को मैं R1 मान लूँगा, एक को मैं R2। तो R1 का मान मैं 19 और R2 का मान 9। ये 1 और 2 नीचे लेके जाते हैं सफिक्स में। फिर आगे लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की रेडियस बताओ विच जो के हैज सर्कमफेरेंस, जिसका सर्कमफेरेंस है ना, बोलो सर्कमफेरेंस बोला तो मैंने ले लिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ, फिर क्वेश्चन ने बोला जिसका सर्कमफेरेंस इक्वल है, किसके इक्वल है? टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कमफेरेंस के सम के बराबर। तो लो पहले वाले को मैंने C1 मान लिया, दूसरे को C2। इसे मैं शॉर्ट में C भी लिख सकता हूँ, बस मैंने फुल फॉर्म लिख दी है। और C1 का मतलब ये है, फुल फॉर्म आप नोटबुक पे लिख लेना, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस C2 का मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। समझ गए? अब देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2 पाई आर। ये बेटा फॉर्मूले आते हैं ऐसे में लिखवाया नहीं, ना तो लिखवा दूँ मैं अब ये वाले पे सर्कमफेरेंस लिखवा दिया मैंने अभी। ये तो पाई डी हो जाएगा बेटा। रेडियस दे रखी है, सिर्फ डी में नहीं लेंगे, डायमीटर में हम नहीं ले रहे, हमें रेडियस दे रखी है। सर्कल तो सकती है ना पाई हाँ। सर रेडियस जब पाई डी क्या थे?
देखो बेटा हमारी चॉइस है, चाहे तो डायमीटर रख ले चाहे रेडियस। सर इसका इंटू कर दो। अब देखो 2 पाई r होता है, पहला सर्कमफेरेंस सर्कल है, पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस है तो r1 ले लिया, दूसरे का है तो 2 पाई कॉमन ले लो, तीनों में काम इधर बचेगा r1 प्लस 2 पाई से 2 पाई r1 प्लस r1 का मान रख दो। सीरीज का फॉर्मूला आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ये बोला है दी रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, फिर 2 सर्कल की आपको क्या दे रखी है रेडियाई, ये 8 है और एक 9। अब फिर बता रहा ये बनानी आवाज ना आए तुम्हारे। r1 r2 ले लिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है सैलेंडर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर। अब इसमें बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की रेडियस बताओ, हैविंग एरिया इक्वल, जिसका एरिया बराबर है, मतलब वही लिख लो एरिया ऑफ सर्कल, में शॉर्ट में लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल, आप लोग पूरा नोटबुक लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल बोला मैंने, इक्वल लगा दिया, आगे है दी सम ऑफ द एरिया इन 2 सर्कल, 2 सर्कल का एरिया लो, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल लिखना प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इधर मैं इसलिए कैपिटल आर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्मॉल आर पहले से है, ठीक है ना, इसलिए कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं। पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई, ये ऊपर स्क्वायर है या नीचे है, ये ध्यान रखना लिखने का तरीका। पाई कॉमन मिल रहा है, ले लो, पाई से पाई, मतलब आपका बच्चा इक्वल r1 का स्क्वायर प्लस r2 का, r1 की वैल्यू 64 प्लस 36, मतलब 100 स्क्वायर हटा रूट चढ़ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 100 का रूट होता है 10, 10 इंटू 10, 2 वाले का, अरे सॉरी बेटा, हाँ ठीक है बेटा। और लिखना है लिख सकते हैं, सो रेडियस ऑफ सर्कल बराबर 10 सेंटीमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ बेटा। यहाँ पर इन दोनों में पाई कॉमन ले लिया, फॉर्मूला है एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। अब देखो बेटा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा माइंड वाला है, पहले समझना क्वेश्चन क्या है थर्ड वाला। देखो फिदर डेफिट्स एंड आर्चरी टारगेट मार्क, एक टारगेट मार्क आपने देखा होगा, जो लोग को खेलते हैं कैसे मारते हैं टारगेट के लिए, निशाना साधने वाले, उसमें बहुत सारे सर्कल बने होते हैं ऐसे ऐसे, उन सबके बीच में सेंटर होता है, जो सेंटर पे तीर लगा देता है एरो, वो अच्छा तीरंदाज होता है। देखा है ना, इससे खेल भी होते हैं, टीवी पे भी दिखाने के लिए आते हैं, तीरंदाजी जो खेल होता है, तीरंदाजी से बोलते हैं। अब देखो बेटा कुछ छोड़ो, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। विद 805 स्कोर इन रीजन, उसमें 5 रीजन आपको दे रखे हैं 5। फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स, सेंटर से जो पहला वाला फिगर सबके पास है, इसमें फिगर नहीं बना रहा हूँ, आप लोग बुक में देखते चलना। इसमें लिखा है सेंटर आउटवर्ड से गोल्ड, सेंटर से पहले नंबर पे गोल्ड है, बोलो ना, पहले गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और लास्ट में है व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन गोल्ड स्क्वायर इज 21, गोल्ड स्क्वायर जो है उसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें 21, लिख लो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन।
मतलब सबको डायमीटर दो। हाँ बेटा, केवल गोल्ड का ही तो दिया। सबका मिलेगा, अभी पढ़ते तो चलो। वो तो करना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ गोल्ड इक्वल 21 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस होती है वो मैंने अभी बताई, डायमीटर की हाफ होती है। क्या होती है? हाफ, मतलब 10.5। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लिख दिया मैंने। जी, या मैं तीसरा फॉर्मूला लग जाएगा। अभी तो पढ़ने तो दो, पहले बने क्वेश्चन ने। सर ये d अपॉन 2 कैसे? रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, और डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। आगे लिखा है विथ द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड। और जो अदर बैंड है ना, तो गोल्ड के बाद जो होते हैं रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, उन सभी की आपको क्या दे रखी? चौड़ाई दे रखी है। कितनी? 10.5 सेंटीमीटर। सभी पे कितने चौड़े हैं? 10.5। मतलब मेरी बात समझना, देखो ये सेंटर है, मान लो पहले ये गोल्ड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10.5 निकल आई, यस सर। और ये वाली आपको 10.5 पहले से दे रखी है। यस सर। तो अगर मैं यहाँ से इसकी निकालूं, ये तो गोल्ड है, ये कौन सा था? ब्लू। तो ब्लू की हो जाए 10.5, रेड है 10.5 प्लस 10.5 कितनी हो जाए? 21। फिर जब मैं अगला वाले का निकालूँ ना, तो फिर 10.5 जुड़ जाएगी, मतलब 31.5। फिर अगले में 10.5 जुड़ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक की 10.5 चौड़ाई है। वाइड दे रखा है, ठीक है ना? बस मुझे इतना ही समझाना था इसमें। अब देखो कैसे निकालेंगे। इसमें आपसे बोला है फिर कि हर किसी की क्या निकालो? एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया। चलिए, देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, फॉर्मूला आपको पता है पाई आर। बेटा पाई की वैल्यू देना, इसमें दे रखी है क्या? 22/7। हाँ, आर का मान रख दो 10.5 का स्क्वायर। सो पाई रहने दो। ठीक है ना? ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर खोल लेना। 10.5 का आपको स्क्वायर खोल लेना बेटा। खोल लो दे बेटा। इसका कितना आया? हाँ 100.25। सर मैंने तो आंसर निकाला है 31। 7 से काट दो। यानी क्या? 110 होगा। 110। यस सर। सिद्धार्थ बता रहा था सॉरी। अब दे बेटा 7 बन जा, कितने बचे? 4 40, 7 5 जा 35। 5.75 आ रहा अरे तो ये इतना ही आएगा बेटा। सर हाँ। ऐसे करो कि 10.5 into 10.5 करो ना सर, कितना बड़ा कर। देखो बेटा, चाहे ऐसे भी कर लो, इसमें 2 पावर है, 2 पावर है, 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में हम। 7 से काट दो, 1.5 7 बन जा 7, 3 बचा 35, 7 5 जा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 15 2 जा 30, 0 3 बची, 15 2 जा 30 33। पॉइंट के बाद एड डिजिट है 1 डिजिट 10.5। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर लो 33 5 जा 165 की 5, 16 बची है ना। फिर 16 है ना, तो एक 0 है, फिर 6 और आ जाएगा। अब बचा 1, 33 बन जाए 33 और 1 30। चेक करना बेटा, इतना आंसर दे रहा हमने सेंटीमीटर स्क्वायर। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 346 है ना? सारों में लगा पॉइंट नहीं है तो मीटर में तो नहीं है। सेंटीमीटर। सर मल्टीप्लाई तो नहीं यार। अब जो बेटा ये आपका गोल्ड का निकल आया। फिर गोल्ड के बाद आपका कौन सा रीजन है बेटा? रेड रीजन। कौन सा है? रेड। तो देखो बेटा, मैं इसमें रेड रीजन है ना, तो पहले रेड रीजन की क्या निकालनी पड़ेगी? पहले मुझे रेडियस
जो era ऐसे ही तो था क्वेश्चन, देखना पहले यहाँ गोल्ड था, उसके जी लिख लिया, रेड, फिर उसके बाद रेड है, उसके बाद ब्लू, मतलब ये दोनों जो है ना, ये आर था, ये है तुम्हारी 10.5 और फिर ये 10.5, तो पूरी सेंटर तो यहीं से है ना, तो ये रेडियस कितनी हो गई 21, तो मैं लिख लूंगा रेडियस ऑफ रेड। रेड सर्कल है, क्या दिया है सर्कल है ना, तो रेड रीजन लिख लेता हूँ पहले मैं, रीजन मतलब क्षेत्र, इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई दे रखी है दोनों की 10.5, फिर यहाँ 10.5 ऐड हो जाएगा, मतलब 21 सेंटीमीटर। अब निकाल लो एरिया ऑफ रेड सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब समझना बेटा, तो यहाँ पर पाई अब आर स्क्वायर होता है, तो बेटा बताना आर का मान मैं कितना रखूंगा यहाँ पर, 21 का होल स्क्वायर। गलत, सर आगे तो रखा जाएगा सर किसका रेड सर्कल का इतना ही आएगा, 21 नहीं आएगा, 10 बता दो नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, अब बताओ कैसे। सर क्यों नहीं आएगा सर, एक मिनट सर क्वेश्चन पढ़ लें। ध्यान करो 9th क्लास में किए हैं आपने, इससे मुझे रेड सर्कल का एरिया निकालना है, ये पहले फॉर्मूला गलत लिखा है मैंने, तो इसको सुधार होगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सर ऐसे मिटा देंगे, सर डायमीटर सर्कल सर पाई नहीं। तो सर इसका लेके आएगा वो सेमी का होता है, ये सर्कल का, अरे फॉर्मूला यही होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो सर ऐसे मिटा दो तब तो 9th में भी है 8th में भी है, ध्यान करो जब आप पढ़ते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस आपने पढ़ी है 8th और 9th में, ठीक है। जब हम पाइप की वो निकालते थे चौड़ाई या आउटर रेडियस निकालते थे, देखो जैसे मान लो यही है इसकी ये है ना, बार ये जो कपड़ा हम देखते हैं ऐसे पकड़ के देखते हैं कपड़ा हम, ये बड़ा मोटा है कपड़ा या पतला है, तो क्या होता है अंदर की रेडियस प्लस उस कपड़े की थिकनेस, कितना मोटा है कपड़ा तभी तो पूरी होती है। पहले अंदर की रेडियस प्लस उसकी चौड़ाई, जो भी चीज़ है उसकी चौड़ाई जब हम जोड़ते हैं, मतलब थिकनेस प्लस इंटरनल रेडियस, तो अंदर की इक्वल होती है आउटर रेडियस। क्या होती है? इसमें बेटा जो आपका सर्कल बना था वो देखना बेटा सर्कल कैसे बना था आपका सर्कल। पहले था बेटा आपका यहाँ पर ये था गोल्ड सर्कल है ना, फिर ये था आपका रेड वाला सर्कल। समझना, जब हम पूरी रेडियस पे चले तब ये हुआ 10.5 और 10.5 है ना। मुझे ओनली निकालनी है रेड वाले की, मतलब इसकी है ना। और इस सर्कल में तो दोनों की रेडियस जुड़ी, गोल्ड की भी जुड़ गई और रेड की भी जुड़ गई, लेकिन मुझे निकालना ओनली इसका सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ रेड सर्कल वही निकालना है ना। मतलब मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं है ना। तो सीधा सीधा तरीका है, एक तो ये है जो सबसे दो तरीके बता रहा हूँ, दो तरीके से हो जाता है। या तो वैसे इसे माने फर्स्ट सर्कल, रेड वाले को सेकंड माने, फिर ब्लू वाले को थर्ड सर्कल मान लें, ब्लैक वाले को फोर्थ मान लें और वाइट वाले को फिफ्थ मान लें, है ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें तो मैं पहले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखना पहले मैं अगर रेड सर्कल का एरिया लिखूँ तो मैं पहले क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल। तो बेटा पहले मैं पूरे का निकालना हूँ, तो इसे मैंने फर्स्ट सर्कल माना, इसे मैंने माना सेकंड। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ
एरिया ऑफ, अभी ये भूल जाना, ये वाला ऊपर वाली लाइन ये भूल जाना, अभी ये लिखी है एरिया ऑफ में अगर मैं निकालूं सेकंड सर्कल तो क्या होगा, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल प्लस होगा ना। अरे मैं इस पूरे का निकाल रहा हूँ, सेकंड सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट तो मतलब ये जो पहला सर्कल है ये गोल्ड का था, इसे मैंने फर्स्ट पहला सर्कल मान लिया, फिर उसके बाद रेड का बना, बस बेटा यही समझने की चीज है। तो ये दूसरा मान लिया, अगला वाला जो क्या है ब्लैक है, कौन सा है, ब्लू है, उसके बाद ब्लैक उसे मैंने थर्ड मान लिया। अगर मैं ये निकालूं बेटा एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, पूरे का निकालूं सेकंड का, तो क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले इसका एरिया जोड़ूंगा, पहले मैं इतने का, पहले मैं इसका निकालूंगा, इसका इतना निकालूंगा ना, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, और फर्स्ट सर्कल क्या है हमारा, गोल्ड सर्कल, चाहे गोल्ड लिख लो चाहे फर्स्ट लिख लो वहां पे, प्लस फिर क्या होगा ये रेड वाला होगा ना, प्लस एरिया ऑफ रेड सर्कल। मुझे निकालना क्या है, ओनली रेड वाले का, ये तो पहले ही पहले तो माइनस हो जाएगा, रेड को प्लस कर ले, हाँ गोल्ड और रेड को प्लस कर ले, और फिर जितनी इसकी डिजिट आई है वो माइनस हो गई, फर्स्ट वाली माइनस हो जाएगी फिर। थ्री को जितनी इसमें देखो बेटा पहले सुना करो, बातें मत किया करो। जैसे मान लो ये तुम्हारा पहले गोल्ड सर्कल था, इसे मैंने फर्स्ट सर्कल माना, फिर उसके बाद तुम्हारा है रेड वाला, इसे मैंने सेकंड माना, फिर है तुम्हारा ब्लू, ये मेरा इक्वल बनाना चाहिए, इसे मैंने थर्ड सर्कल मान लिया। अगर मैं मान लूं निकालूं एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, इक्वल क्या होगा, पहले एरिया ऑफ फर्स्ट मतलब एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेड सर्कल, तभी तो पहले पहुंचे हैं, मुझे सेकंड में पहुंचना है, मतलब गोल्ड प्लस रेड, तभी दूसरे सर्कल में पहुंचे, कितना हो गया। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेकंड सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सेकंड सर्कल की पाई आर स्क्वायर लिख लिया मैंने, इक्वल एरिया ऑफ गोल्ड कितना निकला था, ये 346.5 प्लस एरिया ऑफ रेड को मैंने एरिया ऑफ रेड रहने दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं वैल्यू रख लेता हूँ, पाई की पाई रहने देता हूँ, है ना, और यहाँ पर सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी निकली है, 21, ठीक है ना। अब बेटा मुझे निकालना है ओनली एरिया ऑफ रेड सर्कल, मतलब ये वाला जो है ना वो इधर आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं, 21 का स्क्वायर 441 पाई माइनस 346.5, पाई की वैल्यू रख लेना, 22/7 माइनस 346.7 से काट दो, 7 6 जा 42, 2 बचा 21, 7 3 जा 346. अब इसका मल्टीप्लाई मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मल्टीप्लाई करनी बहुत ही छोटी, 2 डिजिट वाली, देखो 63 लिख लो, 22 लिख लो, पहले करो इसका, इसमें 2 3 जा 6 2 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 12 और 6 18 की 8, 1 कैरी छोड़ दो, 6 2 जा और 1 1386 आ गया। ऐसे ही मैं आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्ट बीच में बता दिया करूंगा, जिससे आपको पेपर कैलकुलेशन दिक्कत ना आए। और इधर बेटा बता दिया, एरिया ऑफ रेड चल रहा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 1 0 बढ़ा ली मैंने, वही चल रहा है एरिया ऑफ रेड। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 6 गया 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3, चेक कर ले बेटा, समझ रहा है। इसी आधार पे ध्यान रखना, जब हम निकालेंगे ब्लू का
तब यानी एरिया ऑफ थर्ड सर्कल बराबर एरिया ऑफ रेड सॉरी एरिया ऑफ सेकंड सर्कल प्लस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। कैसे सर जी? ठीक है बेटा, आप लोग ये क्वेश्चन कराए जहाँ पर ना आए तो मुझे बता देना, कल मैं आपको फिर करा दूंगा, ठीक है ना।